स्टूडेंट्स, टुडेज और टॉपिक इज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जो इस वीडियो का फर्स्ट टाइम मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले टाइम पर मिलती है। ठीक है, टुडे और इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में क्या कंटेंट है वो हमने पूरा देख लिया। इंट्रोडक्शन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम फ्लो, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में, पैरेलल, रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, 10th क्लास का टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं ना। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट आर द चार्जेस, क्या होते हैं चार्जेस के बेसिस पे, सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर होता है, दैट इज। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं ना। ये आप चाहो तो आप नोट कर लीजिए, ये टॉपिक हमारा पूरे चैप्टर का कंटेंट है इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, सब स्टूडेंट को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, सब किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं चार्जेस की। एक इंट्रोडक्शन में स्टडी की चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज, ठीक है, अब चार्जेस होते क्या है। ठीक है, हमने समटाइम्स पढ़ा हुआ यार पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन, ये सब हमने 9th क्लास में बात कर रखी है। बट चार्ज का बेसिक मतलब क्या होता है ना, सारा मैटर हमने 9th क्लास में देखा है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। और एटम्स में क्या होती है हमने पढ़ रखा है, एटम की स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आउटसाइड में कौन रिवॉल्व करते हैं, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सारे मैटर जितने भी है ना वो कंटेन करते हैं क्या है, अब ये तो क्या है, दैट इज आवर न्यूट्रल, ये हमारा नेगेटिव चार्ज और ये हमारा प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, सबसे पहले हमें चार्ज पढ़ना पड़ेगा ना, बिकॉज डेफिनेशन हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, मेरे पास ये वायर है, हालांकि इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर का, इस चैप्टर में हम बात करेंगे, बट ये प्लास्टिक, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो ये वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से चार्जेस का फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस क्या होता है, बेसिकली उसका है फर्स्ट ना, चार्जेस क्या होते हैं, तो हमने यहाँ से सीखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हेडिंग डाल लीजिए आप चार्जेस, आप चाहे तो साथ साथ में हेडिंग भी डाल सकते हैं चार्जेस। चार्जेस में एक फर्स्ट लाइन लिख सकते हो आप, चार्ज क्या होता है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी ना। मैटर के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों बोला, बिकॉज जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और हम ये जानते हैं, हमने हमारे 7th 8th 9th में पढ़ के आ रहे हैं। और एटम के अंदर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम फर्स्ट चार्ज कितने हो रहे, देयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। जो हमने देखा चार्जेस क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, इसमें कंप्लीट हम चार्जेस के बारे में देखेंगे, चार्जेस के बेसिस पे कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं। मेनली हम 2 ही पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, हुआ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके 10th के अकॉर्डिंग केवल इंसुलेटर और कंडक्टर है। ठीक है, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, है ना, वो हमने पढ़ ली। कौन से, फर्स्ट है, पहला लिख सकते हो आप पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड आप देख सकते हो दैट इज नेगेटिव चार्ज, यहाँ हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस नेगेटिव चार्ज। हमने भी देखा पॉजिटिव चार्ज क्या था, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब छोटी सी हम बात करते हैं कि भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है ना, प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्जेस की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बात करी ना, हम बात करें चार्जेस की प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है हमारे पास प्लस, और एक चार्ज ये भी हमारे पास प्लस। अब प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स ये दोनों क्या है, ये सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम है तो रिपेल करेंगे, दे रिपेल ईच अदर।
तो इसका मतलब जो सेम चार्ज, सेम का मतलब लाइक चार्जेस, प्रॉपर्टीज में आगे चार्जेस की लाइक चार्जेस डिपेंड। फॉर एग्जांपल सिंपल से हम बात करें, और ये अनलाइक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेचर का लॉ है, सिंपल सी बात है। देखो फिजिक्स क्या होती है ना, फिजिक्स जो आसपास का आपका नेचर है ना, उसमें साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नहीं किया, नेचर में पढ़ के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको स्टडी करके फिजिक्स के रूप में डाला। अब ये हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया, सिंपल सी बात है, रिपेल प्लस चार्ज को हमने मान लिया लड़का, और नेगेटिव क्या एक लड़की, मतलब एक गर्ल, ये बॉय है, ये हमारा गर्ल है। जब ये अपोजिट है, सिंपल सी बात है, नेचर भी ये कहता है इफ दे आर अपोजिट, तो इनके बीच में, सॉरी ये दोनों प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो ये भी बॉय है, प्लस प्लस सेम है, दैट इज बॉय बॉय। और ये क्या है, प्लस मीन्स हमने मान लिया बॉय है, और ये क्या है, माइनस मीन्स गर्ल अपोजिट है। तो जब अपोजिट चार्ज होगा ना, तो एक लड़का एक लड़की का अट्रैक्शन होगा, और जब सेम होगा, हम देखते बॉय बॉय तो रिपल्शन होगा। ठीक है, प्लस प्लस सेम चार्जेस होंगे, बॉय बॉय दैट इज रिपल्शन। हाँ, इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा हमको, हाँ एक बॉय है तो गर्ल, तब अच्छा अब आ रहा है मजा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अच्छा बांडा बना रहे हो, हमको तो इसमें इंटरेस्ट आता है लड़के लड़के, बट कॉमनली ऐसा होता नहीं है। हमने क्या माना कि भाई प्रॉपर्टीज हमने मान ली, प्लस चार्जेस दे लाइक चार्जेस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक चार्जेस, ठीक है, रिपेल ईच अदर, रिपेल, ये चीज आप नोट कर लेना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब होता है ना डिसिमिलर, ये वो सिमिलर चार्जेस, इसको लिख सकते हो जो सिमिलर होगा, सिमिलर जैसे हमने बात करा, सिमिलर बॉय बॉय हो गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आप इंटरेस्ट कम आ रहा है लड़के में। हाँ, लेकिन अगर हो गया एक लड़का और एक लड़की हो गया, अनलाइक हो गया, ठीक है, अपोजिट जेंडर के हो गए, तो अनलाइक चार्जेस हो गए, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आई? बिल्कुल आई भाई, ये समझ में आया। जो अपोजिट होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं ना। एक बॉय है तो बॉय में इंटरेस्ट कम आएगा रे, ठीक है, लड़का तो लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, दैट इज है ना, अट्रैक्ट ईच अदर है ना। अनलाइक, अनलाइक मतलब हम लिख सकते हैं ये सिमिलर, ये डिसिमिलर लिख सकते हैं, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि चार्जेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गए सेम, जैसे हमने बात की गर्ल और गर्ल हो गया, सेम हो गया, तो ये रिपेल करेंगे ना, सेम में इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन ये अब उल्टा हो गया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या हमने ले लिया एक नेगेटिव, अब अपोजिट होगा, एक गर्ल एक बॉय मान ले, तो अब इनको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, नेचर का फेनोमेना भी होता है, अपोजिट अट्रैक्ट और, ठीक है, सिमिलर रिपेल, दैट इज अवर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज की यूनिट क्या है ना। यहाँ पे आप दो प्रॉपर्टीज आप लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, अब यहाँ जैसे वही बात होगी ना, हम मैग्नेट में भी बात करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को रिपेल करता है, और अगर ये आप लाओगे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। कभी कभी देखा होगा आपने मैग्नेट में दो पोल एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, दो पोल अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर वो नॉर्थ पोल साउथ से होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट है, और सेम होगा तो वो रिपेल करेगा। अगर आपने गलती से भी ऐसा आ गया नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, तो ये भी रिपेल करेगा, अट्रैक्ट केवल इस केस में करेगा, या फिर या ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा, तो अट्रैक्ट करेगा ना, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं चार्ज की यूनिट। यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर चार्ज की यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, कूलम। देखो क्या है ना, बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम पर इनकी, साइंटिस्ट के जो नेम होते हैं उन पे ही यूनिट बन जाती है ना। इंडिया के साइंटिस्ट होते हैं तो इंडिया में यूनिट हो जाती है रामलाल, श्यामलाल, बाबूलाल, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, बाबू भाई, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो। तो वहाँ के साइंटिस्ट थे, जैसे न्यूटन हुए तो न्यूटन, ठीक है, तो दैट इज ये यूनिट। फोर्स है ना, फोर्स को सबसे ज्यादा किसने डिस्क्राइब किया? न्यूटन ने, तो फोर्स की यूनिट हमने क्या रख दी? न्यूटन। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट है, करंट डिस्क्राइब किया एम्पियर ने, एम्पियर। साइंटिस्ट की नेम पर यूनिट हो गई है काफी सारे क्वांटिटी की, तो दैट इज हमारा ये चार्ज का ना। तो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहो तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एक और मान सकते हो चाहो तो वैसे न्यूट्रल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फॉर प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव हमने किसको बोल दिया? इलेक्ट्रॉन को। ये 9th क्लास की बातें हैं सिंपल। और न्यूट्रल न्यूट्रॉन को।
ठीक है, 9th में हमने पूरा एटम चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने कंप्लीट नॉलेज मिली होगी कि प्रोटॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पढ़ा ही होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होता है। ठीक है, अब चार्जेस कितना होता है प्रोटॉन, ये हमें पता करना है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर आपको किसी भी, तब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यूनिट, ये बेसिक यूनिट है ना, इससे छोटी ये 1। एक कूलम का चार्ज इसका मतलब इतना, तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं प्लस 1 कूलम बोल सकता हूँ, दिख रहा होगा आपको। इसको मैं माइनस 1 कूलम बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको तो मैंने 1 कूलम बोला है। 1.6 इंटू ये यूनिट है, ये 1 कूलम है, तो ये माइनस 1 हो गया, और ये यूनिट है, ये पूरी यूनिट ये कितनी है, ये 1 कूलम है। ठीक है, ये 1 कूलम, तो ये प्लस 1 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन प्लस 1 को रिप्रेजेंट करता है माइनस। समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, नहीं आए तो वैसे यहाँ से कैसे बोलोगे ना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ाई करूँगा, अच्छा बनाऊंगा, बुरा पढ़ेगा, बॉलीटा में नंबर 1 बना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, या आप चाहो नोट कर सकते हो चार्ज के बाद। इस चैप्टर में 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमें 2 ही टाइप के पढ़ने, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, 2 टाइप से पढ़ने हमें, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होते हैं, वो हम फर्दर आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेमी कंडक्टर आपको पता होगा, इन दोनों के बीच वाले सेमी कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो कि काफी हाईली, ठीक है, कंडक्टर से भी अबव कैटेगरी के। तो कंडक्टर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें चार्ज इजी फ्लो हो सके ना, द सब्सटेंस इन विच द चार्ज कैन बी फ्लो इजीली, दैट इज कंडक्टर। द सब्सटेंस इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज, या द फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, या फिर कह सकते हैं इम्पॉसिबल है, दे डू नॉट फ्लो चार्जेस का कोई फ्लो नहीं होता उनके अंदर, दैट इज इंसुलेटर। अब कंडक्टर में कौन आ सकते हैं, सिंपल से हमने बात करी, अभी कंडक्टर की बात करी तो क्या हो गया, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, इवन सारे, लगभग जनरली सारे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होते हैं, जो चार्ज को भाई अभी हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेरे को नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पता है, इतनी सी बात है। जिसमें से चार्ज फ्लो हो गए वो अच्छा कंडक्टर है, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं होते। और चार्जेस में मेनली सिंपल सी बात, जब हम चार्ज की मैं बताई थी, ये चार्जेस होते हैं बहुत, किसी मान लिया हमने एटम में, तो इसमें कौन फ्लो करता है, फ्लो ओनली इलेक्ट्रॉन करते हैं। चार्जेस का फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करता है ना, ये चीज हमको हमेशा पता होनी चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, प्रोटोनिक कन्फिग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन नेवर बी, प्रोटोन कभी चल, प्रोटोन जहां वहीं रहता है भाई, प्रोटॉन को कोई मतलब नहीं, कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बोल रहे हैं ना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब फ्लो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होगा, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं सकते, जिसमें ये नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, तो किसमें से नहीं हो सकती, सिंपल सी बात आप बताओ। हाँ, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, हमने कहते यार प्लास्टिक के चप्पल पहन लो, या प्लास्टिक का ऐसे कोई हम इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो रबर के ग्लव्स पहन के करते हैं। ठीक है, ग्लास हो गया, ठीक है, वुड हो गया, इबोनाइट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इबोनाइट, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स, उनमें मेटल्स में तो सिंपल सी बात है ना, जैसे हमारे सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर है, कॉपर भी अच्छा है। ठीक है, कॉपर हमारे यूज होता है वायर में, जैसे मेरे पास ये वायर, तो इसके अंदर फ्लो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन ये पेन है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। ठीक है, जनरली क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि ये वायर है, ठीक है, ये वायर, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मैंने मेरे से पूछा है कि ये चार्ज का जो फ्लो हो रहा है
ठीक है। तो ये इस वायर के अंदर हो रहा है ना, ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग के ऊपर वायर में चार्ज का फ्लो नहीं होता, ठीक है। जैसे वायर है तो उसके अंदर कॉपर का वायर, जैसे सिंपल वायर है अपने पास, ठीक है, तो उसके ऊपर कोटिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो कोटिंग है ना, इसमें क्यों फ्लो हो रहा है चार्ज? कोटिंग पर चार्ज जो इंसुलेटिंग कवर उस पर नहीं, और उसके अंदर वायर है ना उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वेरी। बाहर प्लास्टिक की कोटिंग तो इसलिए की जाती है ताकि आपको इलेक्ट्रिक हो, जैसे अगर मैं वायर उसको मैं छू लूं तो मैं करंट नहीं लगे क्योंकि उसके बाद प्लास्टिक की कोटिंग है ना, प्लास्टिक का इंसुलेटर लगा है। लेकिन उस प्लास्टिक को हटा के जो अंदर का कॉपर का वायर निकल जाता है, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, बिकॉज अंदर के वायर के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा बात ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछा है कि यार ये तो फ्लो क्यों करता है उनके, है ना, चार्ज क्यों फ्लो करता है, ठीक, वो तो फ्लो करेगा क्योंकि वो अंदर के वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, ना कि बाहर के ऊपर कोटिंग के ऊपर। कोटिंग से लगाते रहिए ताकि हमको शॉक ना लगे, ठीक है। ये हमारे चार्ज की बात हुई है, ठीक है। तो समझ में आया? मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फ्लो इजीली, या कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली। इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सके वो कंडक्टर है। सारे मेटल्स जैसे मैं आसपास देख रहा हूँ, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जैसे मैंने बात करी, दैट इज ऑल द कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, ये अच्छे कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, इवन ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर। आपको शॉक लगता है, करंट लग रहा है बिल्कुल, तो ह्यूमन बॉडी का गुड कंडक्टर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो, चार्ज का फ्लो नहीं हो। चार्ज का मतलब कौन है? चार्ज मीन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन है। द फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं भैया, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं होता है, प्रोटॉन वहीं रहता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये बात भी इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर क्या होगा? वही मैंने बात की, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया ना। जब भी तो हम कहते हैं चप्पल पहन के आप, है ना, चप्पल पहन के आप काम करो इलेक्ट्रिसिटी का, या ग्लव्स पहन के वो काम किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि क्या हो, उसमें शॉक ना लगे ना। इसके आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। बड़ा है, सिंपल सा है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज की फ्लो होने की रेट दे रहे हैं ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि प्लीज इसको लाइक्स, अगर आपको समझ में आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हमने सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखी। चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनके बेसिस पे टाइप सब्सटेंस देख लिया, दैट इज और इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने अभी पहले लिखा था, जो सेकंड पॉइंट है, वो हम कल से लेंगे। आज सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में चार्जेस आपको समझ में, चार्जेस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, ठीक है। करंट की यूनिट हम कल देखेंगे, एम्पियर होती है। कूलम पर सेकंड की होती है। कैसे? क्योंकि हमने अभी लिखा I इक्वल्स टू Q बाई T। Q क्या हो गया? कूलम, और T क्या हो गया? टाइम। सेकंड में लेंगे, सेकंड में क्यों लेते हैं, मिनट में क्यों नहीं लेते, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सेकंड में लेंगे इसको, तो कूलम पर सेकंड हो गया। या फिर करंट की एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था एम्पियर, एम्पियर में, ठीक है, दैट इज अवर मिनट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से जो आज इंट्रोडक्शन दिया है, इलेक्ट्रिक करंट से जो चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर।